प्यारे अजीज जो आप प्रभु की हजूरी में आए, प्रभु की महिमा के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ये नहीं कहता कि हजारों लोगों की भीड़ आए तब मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तब उनकी दुआ का उत्तर मिलेगा। वचन कहता है 2 या 3 जहां कहीं भी मेरे नाम में एकत्र होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उनके बीच में वहीं पे हाजिर रहता हूं। ताली बजा के तारीफ करेंगे। देश के लिए प्रार्थना करने के लिए वही आ सकते हैं जिनके अंदर प्रभु का और अपने देश के प्रति एक बोझ है। आमीन, हालेलुया। जिनके अंदर दूसरे के उद्धार के लिए, बचाव के लिए तरस की आत्मा काम करती है, वही आके बैठे और सेवा करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हो सकता है मौसम के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, परमेश्वर ने भी आशीष दे, पर जो आए हैं तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज के वचन की ओर जाएं। हमारे देश का 78वां आजादी का दिन है, ये स्वतंत्रता दिवस है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी बड़ी कृपा के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए कि हम पिछले साल भी परमेश्वर की महिमा कर पाए। इस साल फिर परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए हम सबको जीवित रखा है। आमीन। बहुत सारे इसी साल के अंदर हमारे बीच में से चले गए, संसार को छोड़ के चले गए, अपने जीवन यात्रा पूरी करके चले गए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी कृपा से आज फिर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने का एक अवसर पा सके। प्रभु की कृपा, उसके अनुग्रह से। आमीन। पवित्र बाइबल में गलाती किताब 5 अध्याय वचन 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसीलिए इसी में स्थिर रहो और दास्तों के जुए में फिर मत जुड़ो। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कि मसीह समाज ने बहुत सारा योगदान दिया, आज भी मसीह समाज इस काम को कर रहा है। वचन कहता है कि स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर तुम्हें आजाद किया। अब मसीह के घर में आने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन बदल गए, शराब छोड़ गए, नशे छोड़ गए, जो बनाते थे, बेचते थे, वो अपने स्मगलरी के काम भी छोड़ गए, और उनका जीवन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आज वो छोड़कर एक स्वतंत्रता और आजादी का जीवन जी रहे हैं। बोलिए हालेलुया। इसी तरह बहुत सारे लोग जो मर्डर करने वाले, कत्ल करने वाले, जमीन के कब्जों में, गैंगस्टर में काम करने वाले, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा उनका जीवन बदला, उनकी जिंदगी बदली। आज वो परमेश्वर की महिमा करते हुए एक भलाई के कामों में लगे हुए हैं। बोलिए हालेलुया। इसीलिए पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि वचन के अनुसार हमें भलाई के काम में लग जाना है। कि अगर हमने मसीह को ग्रहण किया, उसने स्वतंत्र किया पाप से, अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से, प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस के ऊपर बलिदान देकर हमें सब तरह की स्वतंत्रता और आजादी, यहाँ तक कि पाप से लेकर उद्धार पाने तक की दी। बोलिए हालेलुया। मरने के बाद भी हमें आजाद करने का परमेश्वर ने वादा किया, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हम बिल्कुल आजाद हैं, स्वतंत्र हैं परमेश्वर के लोग। इसलिए वचन क्या कहता है, अब उसका नियम क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। पहला पत्रस 2:16 वचन में लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को भलाई के लिए आड़ मत बनाओ। बोलो हालेलुया। वचन कहता है आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, मसीह ने अपने देश में कह रहे इस स्वतंत्रता को बुराई की आड़ मत बनाओ। मतलब ये मत सोचो हम पाप से आजाद हो गए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए, सारी चीजों से हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, इसलिए मेरी मर्जी जो मैं मर्जी करूं, मेरी इच्छा जो मेरा मन चाहे मैं करूं। वचन कहता है आप परमेश्वर के दास बनकर जिंदगी जीना शुरू करो। आप 13 वचन से पढ़िए, 13 से कहता है राजाओं के दिन, इसीलिए वचन कहता है प्रबंध दिए गए, धीर रहो। एक प्रबंध के धीर रहो ताकि राजाओं के लिए, इसीलिए ये सब पे प्रदान होता है। आमीन। जैसे कलीसिया का एक प्रधान होता है, पास्टर, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, एक कलीसिया को संचालक होता है, संगत को चलाने वाला, उसी तरह देश के ऊपर एक प्रधान होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। बोलो हालेलुया। कौन है, जोर से कोई बता सकते हैं? जोर से बताओ भाई। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हालेलुया। तो हमारे देश के प्रधान है
वचन कहता हमारे देश के संचालक हैं, हमारे देश के मालिक हैं। आमीन। इसलिए वचन कहता है ये परमेश्वर की ओर से ठहराए गए कि तुम अपने प्रधानों के, अपने अगुओं के तीन होके चलो। आमीन। क्या होके चलो? उनके तीन होके चलो। वचन कहता है जितने अधिकारी लोग हैं, प्रशासन के हैं, शासन के हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए ठहराए गए हैं, परमेश्वर की ओर से ही बनाए और ठहराए जाते हैं। आमीन। और हकीमों के, वचन में लिखा राज्यपालों के, जो राज्यपाल ठहराए जाते हैं, राज्यपालों के, कर्मचारियों के, और क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने, वो कुकर्मियों को दंड देते हैं। जो गलत काम करते हैं देश के अंदर उनको सजा देने का काम करते हैं, उनके लिए कानून बनाने का काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम उनके लिए दुआ करने के लिए जाएंगे, प्रार्थना करने के लिए जाएंगे ऐसे लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री हमारे, राष्ट्रपति हमारे और राज्यपाल ठहराए जाते हैं, जो कानून को पास करते हैं। वो कह रहे हैं जो अच्छे कानून है वो लेके आए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर की इच्छा यही है। ये किसकी इच्छा बोलो? परमेश्वर की। जो से बोलो ना, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। कह रहा परमेश्वर की इच्छा यही है। यहाँ पे मनुष्य की इच्छा नहीं चलने वाली, किसी आदमी की मर्जी नहीं चलने वाली, इसके लिए उसके लिए ये हो वे हो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कह रहे ये परमेश्वर की इच्छा से ठहराए जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बनाए जाते हैं। सब बोलो हालेलुया। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो बाइबल में लिखा है बहुत सारे राजे अधिकारी ठहराए गए, परमेश्वर ने और बढ़ाने का काम करता था, उनके लिए खुद आके जंग लड़ता था, उसके स्वर्गदूत जंग लड़ते थे। पुराने समय में राजा को आगे लेके जाते थे, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि देते, ज्ञान देते ताकि प्रजा की अच्छी देखभाल करें। बाइबल में दर्ज है ये काम किए जाते हैं। जहां कहीं भी राजा कोई ऐसा पैदा हो जाता है कि मैं ही हूं, मैं करने वाले, कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी महिमा होनी चाहिए, मैं ही दिखना चाहिए और कोई है ही नहीं, तो तब परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर दूत भी भेजता है, एक ही फटकार लगाते हैं, वो कीड़े पड़ के मर जाते हैं। समझ आ रही है आपको? बोलिए हालेलुया। जो राजनेता सही नहीं कर रहे प्रजा के लिए, देश के लिए, वचन कहता है उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भी आता है, परमेश्वर की मार भी आती है। आमीन। जो सबके हित की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, एक ही नजरिया में पूरे देश को देखते हैं, परमेश्वर उनकी प्रशंसा और बढ़ाता है, वो बढ़ते चले जाते हैं। आमीन बोलिए। आमीन। वचन कहता है तभी जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होके प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें भाई? दीन होके प्रार्थना करें, घमंड के साथ नहीं, घमंडी जीवन नहीं। तेरा दीन होके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से करे, मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर सबको कहता है, सब देशवासियों को, आप सबको वचन कहते हैं अगर तुम पाप के गुलाम हो, पाप में फंसे हो, बुराई में फंसे हो, परमेश्वर कहता है मेरी और फिरो, दीन होके प्रार्थना करो, उसके दर्शन के चाहवान हो जाओ, दर्शन की खोज में लग जाओ। वचन कहता है बुराई से फिरो तो स्वर्ग से देखकर, स्वर्ग से सुनकर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। आमीन। आमीन। पाप से परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता है। आमीन। बुराई से, हर तरह की गंदगी से जो जीवन के अंदर भरी हुई है, परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। फिर क्या कहता है? और उसके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। आमीन। किसको करेगा परमेश्वर? देश को। पहले देश की बात नहीं बोला परमेश्वर ने, पहले कहा मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब मेरे लोग होंगे वो पक्षपात नहीं करेंगे। आमीन। ना जाति का, ना बिरादरी का, ना धर्म का, ना मजहब का, ना गरीबी अमीरी का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात, तो जैसा पिता है वैसे उसके बच्चे होने, बोलो चाहिए, उसके बच्चे वैसे होने
चाहिए। इसका मतलब इसलिए कहता है मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं तो उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, उनकी सोच कैसे रहेगी। जैसे परमेश्वर पूरे वर्ल्ड को एक नजर में देखता है, ऐसे उसके देखने वाले बच्चे और बेटे बेटियां होंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। फिर वचन कहता है वो दीन होकर प्रार्थना करे। प्रभु के लोगों के अंदर कभी भी घमंड आना नहीं चाहिए। हालेलुया। तेरा दीन होकर प्रार्थना करे। अब फिर कहता है मेरे दर्शन के खोजी रहे। इसका मतलब उसके साथ बने रहे। परमेश्वर कहता है वो मेरे साथ बने रहे, वचन में बने रहे, संगति में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, दुआ में बने रहे, वचन में बने रहे, उसके दर्शन के खोजी रहे। आमेन। फिर वचन कहता है अपने पापों से फिरे, बुराई से फिरे, गुनाहों से फिरे। क्या कह रहा है? गुनाहों से फिरे, पाप से फिरे, फिर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। आमीन बोलिए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और अगर मैं सुनूंगा स्वर्ग से, जब तुम दुहाई दोगे, मेरी कहलाओगे, दीन हो जाओगे, नर्म हो जाओगे, वचन में चलोगे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। आमीन। आमेन, लास्ट में बात कहता है परमेश्वर मैं तेरे देश को यूं का त्यों कर दूंगा। आमीन। ताली बजा के तारीफ करो इसके लिए। पंजाबी च लिखा मैं तेरे देश को बहाल कर देंगा। आमीन। आमेन। की करना चाहता परमेश्वर साडे देश नो, जोती बोलो, वो बहाल करना चाहता साडे देश नो। हालेलुया। तेरा बहाल कर देंगा मैं तेरे देश नो। सारे देश में बहाली आ जानी है, हदों बाला बढ़ जाना है। आमीन। वो के लिए, अपनी प्रजा के लिए, मैं अपने अधिकारियों के लिए, जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। मैं दुआ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। प्रार्थना करना शुरू करो। अपना मुंह खोल लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब जन मुंह खोल लो और प्रार्थना करना शुरू करो प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बाबा राबा बाबा रखलामा रिया मा देखे रे विशाखनामा दादा दादा बाबा राबा पाकरू पाकरू पाकरू। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने तेरे लोगों को आजाद किया है। मसीह यीशु ने हमको आजाद किया है, उसने स्वतंत्र किया है। हम आजाद हैं प्रभु यीशु के नाम से। पाप से, अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हो चुके हैं। आप आजाद हो चुके हैं। शराब से, नशे से, बुराई से, हर तरह के विचार से, गंदे कामों से आप आजाद हो चुके हैं। अपना मुंह खोल लो और प्रार्थना करो। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपने हमें आजाद किया है, आपने हमें स्वतंत्र किया है। हम इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज भी जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार के गुलाम हैं, अभी भी गुलामी में पड़े हैं, पाप की गुलामी पड़ी है, रिश्वतखोरी पड़ी है हमारे देश के अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अपनाया नहीं जाता, अपना नहीं समझा जाता, वो नाश हो रही है, खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। मुंह खोलिए और प्रार्थना करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, भारत के लिए। पिता परमेश्वर लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं नासरी यीशु के नाम में हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए। पिता परमेश्वर जो परमेश्वर पिता हमारे देश की राष्ट्रपति है, आपका हाथ उनके ऊपर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड तेरी कृपा, तेरा दृष्टि, तेरा अनुग्रह, तेरा बड़ा फजल यीशु मसीह के नाम में हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के ऊपर हो जाए। प्रभु परमेश्वर आप उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। आपका हाथ उनके ऊपर बड़ा लंबी उम्र दे पिता परमेश्वर, और देश को सही दिशा में ले जा सके। कहाँ सैन करने हैं, कहाँ नहीं करने, अच्छी तरह विचार करें, सोचे, ना किसी डर में, ना भय में, ना खौफ में। जो देश की प्रजा की उन्नति के लिए काम हो उसमें आगे बढ़ती जाए। हालेलुया। प्रार्थना करें हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना करते हैं। आसमानी बाप तेरे उस बच्चे के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। उनके मन के ऊपर तेरा अधिकार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर देश के हित के लिए काम करें और देश की एक प्रजा एक नजर इस प्रजा को देखने लगे। इस प्रजा को अपने बेटे बेटियां समझकर, बुजुर्गों को अपने माँ बाप समझकर, बच्चों को अपने बच्चों के समान समझकर इस देश के लिए उनके अंदर एक तरस की भावना आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आसमानी बाप तूने हमारे देश के लिए अगुआ ठहराया है, प्रधानमंत्री ठहराया है, प्रेसिडेंट ठहराया है। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें लंबी उम्र दे मेरे परमेश्वर। आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे,
आसमानी बाप उनको कहां पे सहन करने हैं, कहां नहीं करने, किसी के दबाव में नहीं, किसी के भय में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी स्वार्थ में नहीं, वो धर्म की राजनीति ना करे, बल्कि सब संसार को, खास करके भारत के लोगों को एक ही नजरिया में देखना शुरू करे। हालेलुया। प्रभु जी आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बना रहे। ऐ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी राज्यपाल हैं, परमेश्वर पिता राजपाल देश के ऊपर है, राज्यपाल स्टेटों के अंदर है, अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग राज्यों में सीएम ठहराए गए हैं और मुख्यमंत्री ठहराए गए हैं, एमपी ठहराए गए हैं, एमएलए ठहराए गए हैं और बहुत सारे चेयरमैन ठहराए गए हैं, एमसी ठहराए गए हैं, सरपंच मेंबर ठहराए गए हैं। आसमानी बाप, हम इन सारे शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी कृपा, तेरी नजर उन सब के ऊपर हो, यीशु मसीह के नाम में। आसमानी बाप, हम कहते हैं कि तेरे चरणों में दुआ करते हैं, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि देना, स्वर्गीय ज्ञान देना, सब लोगों को एक ही नजरिया में देखे, अपने स्वार्थ के लिए ना जिए, बल्कि समाज की सेवा में अपनी जिंदगी लगा दे। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरी कृपा, तेरी दया दृष्टि हमारे देश के हर एक नागरिक के ऊपर मांग लेते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर पिता 28-29 राज्य हैं, परमेश्वर पिता हर राज्य के ऊपर जितने भी राज्य ठहराए गए हैं, उनके ऊपर तेरा अधिकार हो जाए सेना में यहोवा। हालेलुया। प्रभु जी, जब कोई गलत हो रहा है देश के अंदर, अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, सही न्याय नहीं हो रहा अदालतों के अंदर, तब तुम्हें जल्द होती है, तब तो अपनी प्रजा के ऊपर तरस खाता है। आज परमेश्वर बात के हर राज्य के ऊपर तेरे तरस की आत्मा उतर के आज यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन कहता है भलाई करो, भलाई करो, तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो। स्वतंत्रता के अंदर रहकर आप बुराई मत करो, उसकी आड़ में गलत मत करो। परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है आप भलाई को करके, भलाई करके निर्बुद्ध लोग जो भलाई करने वाले हैं उनके मुंह को बंद करने वाले बनो। ऐसी तेरी प्रजा बड़े यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने दे। पिता परमेश्वर, हमारे देश के अंदर प्रभु जो स्वतंत्र है, आजाद है, तेरे बच्चे, तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर जो देश के हित में बात करते हैं, देश के लिए परमेश्वर पिता क्रांतिकारी लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और मसीह समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने मसीह समाज ने भले काम भारत के अंदर किए हैं, कितने सारे उन्होंने काम किए हैं, उनके काम और भलाई के लोगों को नजर आने लगे, बुराई करने वालों के मुंह बंद हो जाए। तेरा वचन कहता है प्रभु राजपाल इसलिए ठहराए जाते हैं ताकि बुराई करने वालों लोगों के ऊपर वो दंड को लेके आए। मैं चाहता हूं स्वर्ग का दंड उनके ऊपर आए। हालेलुया। आसमानी बाप, कृपा करो अपने लोगों के ऊपर, अपनी प्रजा के ऊपर। आसमानी बाप, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह लोगों के ऊपर बना रहे। होने दे परमेश्वर पिता, 140 करोड़ भारत के लोग तेरे सामने सजदा करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पापों से मन फिराएं यीशु के नाम में। हालेलुया। अपनी बुराई को, पाप को, गंदे कामों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। होने दे पवित्र आत्मा में विचार की आत्मा भाग को छोड़कर चली जाए। जो लड़के लड़के आपस में शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में शादियां कर रही है, ये गंदी परंपराएं जो संविधान जहां इनको गवर्नमेंट भी ऐसे अलो कर रही है, ऐसी जो बातें हैं तेरी प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, पति पत्नी के रिश्ते तूने जो बनाए इनके खिलाफ ऐसी कोई आत्माएं बाप में काम कर रही है। प्रभु यीशु के नाम ये कानून बदले जाए यीशु के नाम में। आसमानी बाप, हम तेरी कृपा चाहते, जैसे तूने सृष्टि को बनाया, जैसे तूने रचाया, हमारे दादे परदादे पूरी दुनिया के, पूरे भारत के ऐसे ही चलते हैं ऋषि मुनि और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, हमारे संत लोग इस भारत देश के तरह तरह के काम ऐसे ही करते आगे बढ़े, बुराई के काम करने में लगे रहे, पति पत्नी के संबंध पवित्र रिश्ते जोड़ने में लगे रहे। आज पवित्र बाइबल में देखते तूने आदमों को बनाया, उसी की बस्ती निकाल के औरत को बनाया, तूने पति पत्नी करके जोड़ा है, आदम और स्त्री को जोड़ा है। जो इनके खिलाफ डॉक्टर लोग या साइंस लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, गलत हो रहा है, हमारे बात को छोड़ के दूर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। भारत में बड़ी शांति आ जाए, भारत देश में बड़ी शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता,
शासन करने वाले लोगों के लिए और खास करके प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं पिता परमेश्वर, आप अपने हाथ में लीजिए। परमेश्वर पिता अपने हाथ में लीजिए। पूरे भारत के प्रशासन को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। वो अपने देश को बचाने में दिन रात जागते हैं और बहुत सारे प्राणी करते हैं। लोग पाप से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, चोरी डकैती मर्डर करने से बाहर आए, रेप के केस बहुत आते से बाहर आए। वो इसीलिए देश की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, नशे की आत्माओं से छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं। तरह तरह के काम वो अपने करने में यत्न कर रहे हैं। पवित्र परमेश्वर होने से आप प्रशासन के अधिकारियों को एक एक को ब्लेस करें लॉर्ड, उनके घर परिवारों को ब्लेस करें यहोवा परमेश्वर। सच्चे लोग इस प्रशासन में काम करने पाए मसीह के नाम में। आसमानी बाप बहुते लोगों के जीवन आज के दिन बदल जाए, बहुतों के मन आज के दिन बदल जाए, रिश्वतखोरी हमारे पास से निकल जाए। आसमानी बाप हम प्रार्थना करते हैं वायु सेना के लिए, जल सेना के लिए, सतल सेना के लिए, जो वायु सेना ऊपर से हमारे देश को देख रही है, और जल सेना जो दिन रात परमेश्वर पिता हमेशा वो पानी के अंदर रहते हैं, समुद्रों के अंदर रहते हैं, दिन रात वो वहीं पे रहते हैं। हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर उनकी भी रक्षा करना। जितने परमेश्वर पिता थल सेना है हमारे देश के चारों और पहरा देते हैं दिन रात आदि के लोग, इनके ऊपर भी तेरी कृपा तेरा अनुग्रह बना रही यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमारे देश को तूने कहा है मैं यूं का क्यों कर दूंगा, मैं तेरे देश को बहाल कर दूंगा। हमारा देश प्रभु यीशु के नाम में बहाल हो जाए। हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्कियों में आने लगे मसीह के नाम में। कोर्ट में कचहरियों में जितने भी जज वकील हैं उनके ऊपर तेरा अधिकार हो जाए। परमेश्वर पिता तेरा डर तेरा भय तेरा खौफ उन लोगों के अंदर, ताकि सही सही न्याय कर दे पाए। आसमानी बाप जितने कॉलेज है, जितने स्कूल है, जितने बैंक है, सबके ऊपर तेरे अधिकार को यीशु मसीह के नाम में मांग देते हैं। जितने परमेश्वर पिता वीडियो ब्लॉग के तहसील है, और जितने भी परमेश्वर पिता और सेक्रेटरी बैठते हैं परमेश्वर पिता, और जितने भी सरपंच मेंबर और जितने भी लोग परमेश्वर पिता ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी एक देश के लिए काम कर रहे हैं, जितना वचन कहता है तेरी ओर से ठुराए गए हैं बुराई के काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और सब के ऊपर तेरी कृपा तेरा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में बना रहे। हालेलुया। प्रभु तेरे लोग जो मसीह सवाल तेरी महिमा में पड़े, तेरी महिमा में बढ़े। जितने तेरे सेवक लोग हैं, सच्चे सेवक लोग सच्चाई के साथ वचन को बांटे, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बिना वचन को तोड़ मरोड़ किए, परमेश्वर पिता तेरे वचन को सही तरह लोगों को देने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरा बड़ा फजल हमारे भारत देश के ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी दुआओं को प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर भी दिया है। हम फिर से प्रार्थना करते हैं जहां कहीं भी चर्चों का विरोध किया जाता है, किन्हीं दलों के द्वारा किया जाता है, और दल के लोग शर्मिंदे और लज्जित हो जाए, उनके मन उनके विचार बदल जाए। शुक्र वो एक ईश्वर को देखने लगे, परमेश्वर को देखने लगे प्रभु। जो जो उनके पास ग्रंथ है उन्हें अच्छी तरह पढ़ें, उनकी स्टडी करें। उनके अंदर किसी का विरोध करना, किसी का मारपीट करना, किसी का कत्ल करना नहीं लिखा। सब ईश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग बताए गए। हालेलुया। आसमानी बाप सब लोग तेरी महिमा के काबिल हो और बड़ी शांति के साथ रहने पाए। आशीष करें, ब्लेस करें, हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे करोड़ बने, जिससे तुझे महिमा मिले। खुदा धन्यवाद देते हैं डोर सर्वेश्वर मिनिस्ट्री को, पूरे स्टाफ को, पूरी इस सभा को और पूरी प्रजा को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं। सैटरडे से फुल टाइम मिनिस्ट्री करने से सब यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोलो आमीन।